सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु संत रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु सबसे पहले संत भारत भूमि के भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। जय भारत माता, वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता। और आप सभी पृथ्वी की पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो को अगर आज आपने ध्यान से देख लिया और सुन लिया और अपने अंदर उतार लिया तो आप पाखंड से दूर हो जाएंगे। पूरी की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में आपको सच्चाई बताने की। फिर भी अगर आप ना माने तो हम कुछ नहीं कह सकते। और आपका ना मानने का कारण भी हम आपको बता देंगे। इस संसार में जो भी कोई वीडियो देखता है तो उस वीडियो में उसको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं ये भी हम बताएंगे। रही बात हमारी वीडियो की, तो हमारी वीडियो कोई देख भी लेगा तो उसे क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो देखेगा नहीं। लेकिन देखने के बाद अगर जीवन में उतार ली तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। ये सत्य है। और ज्यादातर सत्य को कोई मानने को तैयार नहीं है इस दुनिया में। क्या चीज मानने को तैयार है वो भी हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं भक्तजनों, प्रेमियों। आज का जो विषय है वो है कुल मिला के प्रकृति, भाषा, पाखंड, सब पे ही है ये वीडियो। ये किसी एक चीज के लिए नहीं है, किसी एक जाति, मनुष्य, धर्म के लिए नहीं है। यहां मानव जाति के लिए है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख ले लो, चित्र में अच्छी तरह से देख लो और समझ लो। ये जो ऊपर घूम रही है ये क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी का चित्र है। चित्र नहीं, हमारी पृथ्वी की वीडियो है। अब आप समय सोच रहे होंगे कि जब पृथ्वी घूम रही है तो हम इसके ऊपर हैं। हम तो भी पृथ्वी पे रहते हैं, तो क्या हम नहीं घूमते? घूमते हैं, पूरी तरह घूमते हैं। पृथ्वी की के घूर्ण चक्र में ही हम जीवन बिता रहे हैं। दूसरा, आप इस पृथ्वी को ध्यान से देखिए, क्या इसके ऊपर कोई अक्षर लिखा है? धर्म, जाति का कोई भी अक्षर किसी भी भाषा में इस पृथ्वी पर लिखा है? नहीं लिखा। क्या इस पृथ्वी पर पृथ्वी का धर्म और जाति दोनों लिखी हैं? नहीं लिखी। इस पृथ्वी के चारों ओर खाली आसमान है, क्या इसमें कोई धर्म जाति लिखी है? नहीं लिखी। तो क्या पृथ्वी पर जब हवा चलती है तो हवा का कोई धर्म या जाति है? नहीं। गुण है, जाति नहीं है। क्या अग्नि का कोई धर्म या उसकी कोई जाति है? नहीं। अग्नि का गुण एक ही है, गर्मी देना, जला देना। ये गुण है उसका, जाति धर्म नहीं है उसका। इसी तरह ना पहाड़ों की कोई जाति धर्म है, ना जीव जंतुओं की कोई जाति धर्म है, ना जल की कोई जाति धर्म है। सब इनके गुण हैं। और गुणों को लेकर के हम किसी की जाति या धर्म नहीं बना सकते। ये सत्य है, बिल्कुल भी नहीं बना सकते, हमारा अधिकार ही नहीं है।
हाँ, हम नाम रख सकते हैं वस्तुओं के, वस्तु का नाम रख सकते हैं, जैसे हम शरीर का कोई भी नाम रख देते हैं, नाम रख सकते हैं, क्योंकि नाम एक पहचान होती है। तो अब बात आती है भाषा की। तो देखिए, इस पृथ्वी पर आप देख रहे हैं पृथ्वी घूम रही है, और इसके ऊपर कितने देश होंगे, कितने जीव जंतु प्राणी होंगे, कितने मनुष्य होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अलग अलग जगहों जगहों पर अलग अलग मनुष्य रहते हैं, उनकी सभ्यता है, उनके देश हैं, उनके परिवार हैं, और पृथ्वी के चारों ओर देश ही देश बसे हुए हैं, और जल भी बहुत है। तो देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि मनुष्य अपनी बोलचाल के लिए कोई न तो कोई भाषा का निर्माण करेगा। तो देखिए, इस पृथ्वी पर न जाने कितनी भाषाएं हैं, कितने देश हैं, कितनी भाषाएं, आप खुद विचार सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारा भारत देश भी है इसी पृथ्वी पे, वो अलग थोड़ा ही है। अब बात आती है पृथ्वी पे झगड़ा करने की। देखिए, यहां बहुत सारे आए और बहुत चले गए इस पृथ्वी पर झगड़ा करके, लेकिन पृथ्वी का कोई आज तक टुकड़ा नहीं कर पाया, कोई टुकड़े नहीं कर पाया, और ना ही इस पृथ्वी को कोई लेके गया आज तक। और हम यहां इसी पृथ्वी के ऊपर प्लाट बनाते हैं, लाइन खींचते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। बताइए, इस पृथ्वी से कोई भी प्लॉट का टुकड़ा या किसी की जमीन जायदाद का टुकड़ा अलग है? नहीं है। क्या कोई लेके गया? नहीं लेके गया। ठीक भक्तजनों, प्रेमियों, यहीं से समझने की प्रक्रिया है ये। इस पृथ्वी का चित्र इसलिए मैंने लगाया है, वीडियो लगाया है, ताकि समझाने का जो उदाहरण है, तरीका है, वो शुरू किया जाए। तो आप देख सकते हैं, इस पृथ्वी को कोई भी आज तक टुकड़ा नहीं लेके गया, और हम यहां दंगे फसाद कर रहे हैं जमीन पे। तो हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। सत्य बात है ये, झूठ नहीं है। अब इसी धरती पे हमारा भी एक देश है, भारत देश, और इस देश में क्या भाषा नहीं है? इस देश में भी भाषाएं हैं। तो हमारे देश में भी हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने भाषा का निर्माण किया था। बिल्कुल भाषा का निर्माण किया था। और आप कहेंगे कि जिन्होंने भाषा का निर्माण किया वो कोई ऋषि होंगे, ऐसे होंगे? नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो आज के ऋषियों की माने, जो आज भारत में ऋषि बन के बैठे हैं, उनकी माने तो वो भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। लिपि और भाषा का निर्माण तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के जो ऋषि हैं वो तो पीछे का पीरियड गाथा गा रहे हैं ना। उन्होंने नया किया क्या है? तो ऋषि मुनि की भाषा ये नहीं है जो हमारे भारत की प्राचीन भाषा है। ठीक है, अब हम हमारे भारत की प्राचीन जो भाषा है उसका चित्र आपके सामने है। ये कौन सी है? धम्म लिपि। 4000 पुरानी तो ये है ही है, बाकी ये 5000 पुरानी भी हो सकती है वर्ष, यानी कि 4000 वर्ष तो पुरानी है ही ये, लेकिन ये आगे भी 5000 वर्ष से भी ज्यादा हो सकती है। और इस भाषा का हमारा भारत में निर्माण हुआ है। ये सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है भारत की, और ये पढ़ी भी गई है। कौन सी है? धम्म लिपि। धम्म लिपि बोला जाता है इसको। हमारे पूर्वज इसका यूज करते थे, राजा महाराजा यूज करते थे इसका। अब बात आती है भगवान बुद्ध की। तो भाई, भगवान बुद्ध कोई सन्यासी थोड़ा ही है,
वो कोई जन्मजात से सन्यासी थोड़ी है, वो तो एक राजा था ना, वो तो एक राजा था, उनका पिताजी राजा था, तो वो इस भाषा का यूज करते थे, धम लिपि का। अब जो लिखित पढ़ने में जो भाषा आएगी वो तो सभी यूज करेंगे, इसमें कौन सा शक है। आज ही देख लीजिएगा कि हमारी हिंदी भाषा जब से बनी है तब से क्या ऋषि मुनि उसको यूज नहीं कर रहे, कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम ऋषि मुनियों का नाम ले लेंगे कि ऋषि मुनियों ने ये भाषा बनाई है। नहीं, भाषा के लिए स्पेशल एक केंद्र होता है, एक यूं मनाओ, यूं कहो कि एक स्कूल या विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी हो सकती है भाषा के लिए, लिपि तैयार करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, उसको लिखने के लिए। यूं ही ये लिपि तैयार नहीं होती है भाषा की, कभी किसी के भ्रम हो। और ना ही ऐसी भाषाओं को कभी यहां परमात्मा आके बोल के गया था। जो लोग कहते हैं ना कि भाषा परमात्मा आके बोल के गया था, तो ये तो झूठ पाखंड है। भाषा की लिपि बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी धम लिपि है, यही हमारी सबसे प्राचीन लिपि है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, ध्यान से देखना। अब बात आती है हमारे भारत के ग्रंथों की, वेद पुराण शास्त्र, भागवत, गीता, महाभारत, रामायण, 6 शास्त्र, 18 पुराण तो हो गए, 4 वेद हो गए। अब देखिए जो नीचे लिपि है, अब दूसरी लिपि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारी भारत की देवनागरी लिपि और संस्कृत लिपि है। इसी संस्कृत लिपि से हमारी हिंदी लिपि भी है, तो इन दोनों को ही देवनागरी लिपि कहा जाता है। अब देखिए नीचे जो सामने आई है आपके, यह है देवनागरी लिपि, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। पूरी तरह ये फैली हुई है और ये विदेशों में भी गई हुई है, पढ़ते हैं लोग इसको। तो ये भाषा कब आई? तो आप जो ऊपर जो भाषा देख रहे हैं धम लिपि, उसी के द्वारा, उसी से इस संस्कृत वाली लिपि का निर्माण हुआ है। ध्यान में रखना इस बात को। संस्कृत लिपि किसी ने बनाई नहीं है, और न ही खुद की संस्कृत की अपनी ये लिपि है, यानी कि संस्कृत भाषा की खुद की अपनी ये अक्षर नहीं है। लिपि तभी बनाई जा सकती है जब पहले से कोई लिपि है, उसके अकॉर्डिंग दूसरी लिपि नए डिजाइन में तैयार की जा सकती है। डायरेक्टली कोई लिपि नहीं बना सकता। ठीक इसी तरह भी धम लिपि से ही हमारी संस्कृत की जो लिपि है वो बनी है। वो कब बनी है? 9वीं शताब्दी से ये स्टार्ट हुई थी, यानी कि 9वीं, आज से 1100-1200 वर्ष पहले ये स्टार्ट हुई थी। अब ये लिपि जब नई तैयार की जाती है और जब इसकी पहचान की जाती है, जब इसको ध्वनियों के अकॉर्डिंग पहचान बनाते हैं हम, तो आपको पता है कितने साल लग जाते हैं। कम से कम भी 200-300 साल लग जाते हैं उस लिपि को अच्छी तरह से, काव्य ग्रंथ कुछ भी लिखने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। पहले लिपि बनती है, फिर उसका व्याकरण बनता है, फिर उसमें शब्द जोड़ने पड़ते हैं, फिर उसमें आगे रचना लिखनी पड़ती है, तरह तरह की बातें लिखी जाती हैं। तो ये पीरियड कितना लंबा होता है? 200 साल से भी ज्यादा, 500 साल, तब जाके ना ये लिपि पूरी तरह अक्षरों में या भाषाओं में ढाली जाती है। ऐसे ही नहीं ढलती है कि किसी ने बोल दिया और लिख दिया, ऐसा नहीं है। अब देखिए जरा ये संस्कृत जो लिपि है, ये धम लिपि से ही बन के आई है। कहां बनी ये? नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसका विकास हुआ था। कि कौन सी लिपि का? जो आज देवनागरी लिपि कहते हैं। हालांकि ये है तो नहीं देवनागरी, लेकिन बोल दिया गया। और इसी लिपि से ये जैसे जैसे इस लिपि का विकास हुआ, पढ़ना लिखना शुरू किया गया,
तब जाके ये पूरी तरह से लिखने में आई, यानी कि 300-400 साल बाद में, 500 साल बाद लगाओ इसको, 500 साल बाद में पूरी तरह ये लिखने में आई, बोलने में और लिखने में आई। जब हम धम्मलिपि को देखते हैं, प्राचीन खुदाई मिलती है, सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं, फिर भी इसको ब्रह्मलिपि दे दिया। ब्रह्मलिपि नहीं है, ये धम्मलिपि ही है, पाली भाषा। ब्रह्मी तो इन लोगों ने नाम दे दिया, जुठाई। इसको 3 नामों से पुकारते हैं, धम्मलिपि, प्राकृत भाषा, पाली। ब्रह्मी नहीं है ये। अभी जब आप देख रहे हो कि वेद, पुराण, ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता, ये संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा पूरी तरह लिखने पढ़ने में 1300 ईस्वी में तैयार हुई थी। 1300 ईस्वी में तैयार हुई थी। तो आप मान के चलिए कि 1300 ईस्वी के बाद ही 6 शास्त्र, 8 पुराण, 4 वेद और रामायण, गीता, महाभारत, मनुस्मृति जैसे ये जो भी संस्कृत में आपको ग्रंथ मिलता है वो 1300 ईस्वी के बाद का ही मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं है। अब चलिए बात करते हैं, क्या धम्मलिपि प्राकृत भाषा में या पाली लिपि में वेद पुराणों की व्याख्या है? नहीं। इनमें कोई महाभारत, रामायण, गीता और वेद या 6 शास्त्र, 18 पुराण या कोई मनुस्मृति, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है शिलालेखों पे। सम्राट अशोक की शिलालेखों पे नहीं मिलता। अब बात यहां आती है, अगर रामायण इतनी मशहूर होती कि यहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, लंका के रावण को मारा गया था, तो आप जरा सोच सकते हैं, क्या सम्राट अशोक को पता नहीं होगा इसके बारे में? क्या उस जमाने के राजाओं को पता नहीं होगा इसके बारे में, रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में? अगर पता होता, अगर घटना हुई होती तो अपने शिलालेखों में वो जरूर लिखवाते। ऐसा नहीं था, बिल्कुल लिखवाते। सम्राट अशोक भी लिखवाता अपने शिलालेख में, महाभारत का जिक्र लिखवाता, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, महाभारत की घटना कोई छोटी घटना नहीं, कथा के अनुसार बहुत बड़ी घटना है ये। गीता का संदेश कथा के अनुसार बहुत बड़ा संदेश है ये। क्या सम्राट अशोक लिखाएगा नहीं इसको? लिखवाएगा। हालांकि सम्राट अशोक के जमाने में अगर गीता होती तो जहां पे भी पत्थर मिलता वहां गीता ही मिलती, भगवान बुद्ध का संदेश ना मिलता। रामायण मिलती, महाभारत मिलते, गीता मिलती, वेदों का पूरा सब कुछ मिलता, लेकिन है ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1300 ईस्वी के बाद सब कुछ लिखा गया है। अगर होता, अगर लाखों साल पुरानी ऐसी बातें होती तो क्या सम्राट, वही लाखों साल पुरानी जो बात है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, आज के जमाने का आदमी उसको अच्छी तरह से जान पाएगा या उस आज के आदमी से, आज के मनुष्य से 3500 साल पहले महान राजा हुआ है, क्या उसको नहीं पता? उसको भी तो पता होना चाहिए। हमसे पहले तो उनको पता होगा, उन राजाओं महाराजाओं का पता होगा। हमसे पहले तो किसी बात का अगर पता है तो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता वालों को पता होगा। भाई हम तो आज की दुनिया में है ना, वो तो 4000 वर्ष पहले की दुनिया में थे। तो रामायण महाभारत का तो उनको पता ज्यादा होना चाहिए था। जब ज्यादा उनको पता होना चाहिए था तो वो बखूबी लिखवाएंगे। तो बहुत सारी ये बातें सामने आती हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये तो थी एक सच्चाई। और अब बात करते हैं
सनातन की। तो मैंने सनातन बता दिया कि ये प्राकृत भाषा और पाली भाषा का जो है भगवान बुद्ध ने ही सनातन शब्द उनके ही ग्रंथों में आया है, और ये झूठा ही यूं ही सनातन को पकड़े बैठे हैं। हालांकि मेन जो सनातन शब्द है वो भगवान बुद्ध का ही दिया हुआ है। भगवते भी मैंने पहले आपको बता दिया, भगवते, भगवतो, भगवत, इनका अर्थ भी मैंने पहले बता दिया। तो आप बताइए कि परमात्मा का कौन सा नाम सही है, कौन सा नाम गलत है। इस धरती पे तो बहुत सारी भाषाओं में नाम है। वो नाम क्यों है? क्योंकि वो इसलिए रख दिए गए कि भाई इस सिस्टम को चलाने वाला कोई ना कोई तो है, और उन्होंने अपनी मर्जी से नाम रख लिए। हालांकि उसका जो अगर कोई है, ये मान ही लिया कि भाई कोई है इस सिस्टम को चलाने वाला, ठीक है, तो भाई उसका नाम क्यों नहीं ढूंढा? उसका नाम क्यों नहीं ढूंढा? जो ये तो मान लिया कि कोई है, तो कोई है तो उसकी कोई पहचान तो होगी, उसका कोई स्वरूप तो होगा। ये नहीं जाना, बस आगे से आगे नाम रखते गए और चलते गए। ना उसकी पहचान ढूंढने में किसी ने समय लगाया, ना उसका कोई नाम ढूंढने में किसी ने समय लगाया। भाषा बनी बनाई मिल गई, पकड़ लिया, नाम को ठोक दिया। यह है सत्य। अब जो आज की दुनिया में जितने भी पाखंड गुरु, धर्म गुरु बने बैठे हैं, ये क्या देते हैं? ये अपनी मर्जी से कोई भी नाम उठा के दे देते हैं किसी को भी। किसी को बोल दिया कि हाँ, जो नाम दिया है ठीक है, मान लेते हैं किसी आस्था पे उसका नाम रख दिया, लेकिन जिसका नाम रखा है उसको ढूंढने की कोशिश तो करो, उसको जानने की कोशिश तो करो। यूं ही नाम पकड़ के बैठे हुए हो तो ये क्या है? नाम जो पकड़ के बैठ गया, गुरु ने कह दिया, गुरु ने दे दिया, और अंध भक्त ने पकड़ लिया और नाम लेके बैठ गए और जपना शुरू कर दिया। उसकी खोज शुरू नहीं की, उसकी पहचान नहीं पूछी कि उसकी अगर वो मिल भी जाए तो पहचान क्या है, ये कोई नहीं बताता गुरु। क्योंकि उन गुरुओं को, पाखंडी धर्म गुरुओं को जो ग्रंथ लेके बैठे हैं, उनको ही नहीं पता कि उसकी पहचान क्या है। क्या खाक बताएंगे वो? दुनिया को यूं ही पाखंड में धकेले जा रहे। अब 1300 ईस्वी के बाद सब कुछ लिखा गया संस्कृत में, और पहले ये थे नहीं। और जितनी देवी देवता हैं इनकी मूर्तियां भी आ गई। तो 1300 ईस्वी से पहले तो किसी की मूर्ति थी ही नहीं देवी देवता की। अगर मूर्ति थी तो वो तो भगवान बुद्ध का जो है उसके प्रतीक है सारे के सारे। राजा महाराजा खुद शिल्पकारों से, कारीगरों से बनवाते थे, वो कला थी शिल्पकारों की। आज के अगर हम वेदों से, ग्रंथों से, रामायण, महाभारत, गीता, 6 पुराण, 18 शास्त्रों से जोड़ते हैं तो ये तो बहुत बाद के हैं, उनमें मैचिंग ही नहीं हो रहा। क्योंकि मेन बात तो ये है कि ना ही तो रामायण में सनातन शब्द है, ना ही महाभारत में सनातन शब्द है, और ना ही वेदों में सनातन शब्द है। बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सनातन बहुत बाद में शो हुआ था। जब भगवान बुद्ध का ग्रंथ पढ़ा गया था, उसमें शो हुआ, तब इन्होंने जोड़ दिया कि सनातन हमारा है। अगर सनातन इनका होता, जो आज कह रहे हैं सनातन सनातन, तो ये झूठ है भाई। सबसे पहले तो वेद से उजागर होगा। ये बोलते हैं कि वेद सबसे पुराना लिखा गया है, यानी कि सबसे पहले लिखा गया है। तो ये परमात्मा के जो जितने नाम हैं, ये नाम होने चाहिए थे वेदों में, सनातन शब्द होना चाहिए था, लेकिन वेद में है ही नहीं। वेद में तो यहां तक कि परमात्मा की मूर्ति भी नहीं बताई।
तो जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं क्या वो वेद को मानते हैं? नहीं। आज के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमारे वेदों में ये लिखा है, तो आपके वेदों पे कोई चल तो रहा नहीं, यूं ही सारे बोल रहे हैं हम सनातनी हम सनातनी। तो ये भी एक पाखंड है। भक्तजनों प्रेमियों, किसी भी देवी देवता की ओरिजिनल यहां मूर्ति नहीं है, ये सत्य है। और जो मूर्तियां हैं वो भगवान बुद्ध के ही जमाने की कला है, वो सम्राट अशोक के जमाने की कला है। वो कौन सी कला? शिल्प कला, यानी कि पत्थर की पे कला बनाना, वो कलाएं हैं। और वो सुंदर कलाएं इसलिए बनाई गई थी सुंदरता के लिए, कुछ प्रतीक समझाने के लिए। भगवान बुद्ध के शिवलिंग मिलते हैं, वो शिवलिंग नहीं है, वो स्तूप है, वो एक उनकी पहचान बनाते हैं। स्तूप वो राजा महाराजा बनवाते थे, पाखंडियों ने आज उसको शिवलिंग बना दिया शिव जी का, और भगवान की बुद्ध की मूर्ति को ही शिव जी बना दिया। मिल गई कहीं खुदाई नहीं, क्योंकि आज पूरे भारत में जहां पे भी खुदाई होती है पुरातत्व विभाग के जरिए, तो भगवान बुद्ध की ही मूर्ति मिलती है, देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिलती। भगवान बुद्ध के ही अनुयायी भिक्षु, उनके शिल्प कलाकारों की कलाकृति, ये सब मिलता है। तो ये क्या है? ये देवी देवता नहीं है, वो एक प्रतीक है, चिन्ह है उनके। और जिस टाइम में, जिस पीरियड में किसी राजा ने बनवाए हैं, तो वो उन राजा के राज्य में ही वो स्थापित किए जाते थे। और राजा, उस जमाने का कोई भी राजा है, वो उनके नाम का स्तूप बनवाता था, 8-10 मकान बनाते थे जहां पे भिक्षु संघ रहते थे। ये था सत्य। अब 1300 ईस्वी के बाद ही सारे मंत्र मिलते हैं। सब जितने भी मंत्र हैं देवी देवताओं के, आरतियां, उनके चालीसा, सब बाद में मिलते हैं। 1300 से पहले का कोई नामो निशान ही नहीं है किसी भी चीज का। किसी ऋषियों का, मुनियों का, जो आज जो ग्रंथों में भरे पड़े हैं ना ऋषि मुनि, कोई भी नामो निशान ही नहीं। महान ऋषि बताते हैं लोग, तो कहीं शिलालेख पे नाम ही नहीं है। अरे भाई, धरती को जिसने 21 बार हराया, तो क्या सम्राट अशोक उसको जानते नहीं है? अगर 21 बार धरती को हराया होगा किसी ब्राह्मण क्षत्रिय ने या कोई भी, तो क्या सम्राट अशोक को नहीं पता होगा? क्या हमारे 4000 वर्ष पुरानी जो सभ्यता है उसको नहीं पता होगा कि कोई ऐसा हुआ है जो 21 बार धरती को हराया? अगर उनको पता होगा तो क्या वो लिखेंगे नहीं? भाई, ऐसे देवता, ऐसे 21 बार हराने वाले देवता को तो प्राचीन सभ्यता मूर्ति भी बनवाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब बढ़ चढ़ के जितनी गपोड़ गाथा लिखी गई है 1300 ईस्वी के बाद लिखी गई है, और वो भी संस्कृत में, और संस्कृत पुरानी नहीं है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सबसे पहली भाषा ऊपर वाली है, उसके बाद वाली नीची भाषा है, और यह है देवनागरी लिपि, संस्कृत की लिपि। बोले यानी कि संस्कृत की अपनी भी नहीं है, ये अपने अक्षर भी नहीं है। ये भी सत्य है। और यहां धरती पे आप देख रहे हैं, धरती घूम रही है, इस धरती पे कोई ऐसा परमात्मा उतर के नहीं आया जिसने आके कोई भाषा बोली हो और किसी को बता दी हो और किसी ने लिख दी हो, ऐसा नहीं हुआ। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये आपका समझने का तरीका है बहुत बड़ा। अगर समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं। और रही बात मनुष्य की, तो ये सारा काम किसने किया है? भाषा बनाने, ये सब कुछ लिखना पढ़ना किसने किया? मनुष्य ने तो किया है।
तो इस धरती पे कौन हुआ श्रेष्ठ प्राणी? मनुष्य। मनुष्य इस धरती का श्रेष्ठ प्राणी है, और ये एक खुला आजाद प्राणी है। ये ना धर्म में बंधा हुआ, ना जाति में बंधा हुआ। अगर मनुष्य ही यहां धर्म में और जाति में बंध गया तो श्रेष्ठ प्राणी नहीं है मनुष्य, ये तो बंधा हुआ है। इससे अच्छा तो अन्य जानवर अच्छे, जो खुले घूम रहे हैं, आजादी से घूम रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। इस मनुष्य से अच्छे तो वो जानवर हैं, और मनुष्य खुद यहां अपने धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति में बंध के खड़ा हो गया है, और शर्म पैदा कर ली कि देखो इसने मेरे को नीचा बता दिया। ये क्या है? भेदभाव है, ये झगड़ा, फसाद, दंगा फसाद होता है ऐसी बातों में। और किसने बनाया? ये मनुष्य ने। अब जरा बताइए, इसमें कहीं भगवान का नाम आया क्या? भगवान आया मेरे उदाहरण में कहीं मैंने कहा? अरे सब कुछ तो निर्मित मानव जाति ने किया है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे जो पाखंड में आपको घुसा रहे हैं ना, उनसे दूर हट जाइएगा। ये सत्य बात है। आज के युग में आपके पास शिक्षा है, भाषा है, आप उसका प्रयोग करिएगा अच्छी तरह से, और अपने विकास को करिएगा। साइंस की ओर बढ़िएगा। अगर देश में साइंस नहीं होगी तो वो देश गरीबी में तो क्या खंडर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उस देश में। वो देश रहने के लायक ही नहीं रहेगा अगर जिस देश में साइंस नहीं है। ये धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, ये जो अन्य जो शास्त्र हैं, और धर्मों के जो ग्रंथ शास्त्र हैं, क्या भारत में नहीं है? सारे हैं। लेकिन सवाल यहां उठता है कि दूसरे विदेशियों के अधीन क्यों हुआ, गुलाम क्यों हुआ देश? अगर इनमें ताकत होती तो, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में इनमें ताकत होती तो देश गुलाम क्यों हुआ? ये बात सत्य है, विचारण की बात है। ये कोई शक्ति नहीं है इनमें। और जिन ग्रंथों में भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति भेदभाव लिखी हो मनुष्य के लिए, और मनुष्य पे अत्याचार लिखा हो, वो तो झूठा पाखंड है। वो तो राजनीति है, राज करने की नीति है भाई। वो चाहे वो वेद हो, पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कुछ भी हो, वो क्या है? राजनीति करने का तरीका। तो खुले आजाद मनुष्य है, वो क्यों मानेगा भाई उसको? क्यों धर्म में फंसेगा? क्यों जाति में फंसेगा? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हे मनुष्य, इस धरती को गौर से देख लो, घूमती हुई धरती को। हम सब इस पे रहते हैं। जब इस धरती की कोई जाति धर्म नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है? अगर सीखना है तो इस धरती को देख करके सीख लो। पता चल जाएगा। यही सत्य है, सामने है, सबके सामने आज भी है। ये झूठ नहीं है। ये आपके मनुष्य शरीर से पहले से भी है। और क्या प्रमाण चाहिए सत्य का? सबकी आंखों के सामने है, जिसके ऊपर हम सब रह रहे हैं। क्या ये सत्य प्रमाण नहीं है? ये कौन सी झूठ है भाई? बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मुझे तो धरती दिखाई दे रही है, मैं तो उसके ऊपर रह रहा हूं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और वैज्ञानिकों ने जिस धरती का वीडियो बनाया है, जिस धरती की तस्वीर ली है, वो भी सत्य है। वो कौन सी झूठ है? वो भी झूठ नहीं है, सबके सामने ही है। तो फिर हम मान क्यों नहीं रहे? ये मानव, मानिए, सत्य को मानिए, झूठ को मत मानिए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज एक बार फिर बता देता हूं मैं इस वीडियो में, सनातन कौन है। सनातन जो ये धरती घूम रही है ना, इससे भी पहले से है। सिर्फ हमने नाम दे दिया उसका सनातन। वो शाश्वत है, वो सर्वव्यापी है, जो इस धरती के बनने से पहले से भी है। जब इस धरती के बनने से पहले जो सनातन है, शाश्वत, सर्वव्यापी है, निअक्षर नि तत्व, सार शब्द शब्द स्वरूप, सार नाम, आदि नाम, सत्य नाम,
उसको हमने जानना है। और वो कहां है? वो सर्वव्यापी है, वो आपके अंदर भी है, उसको जानना है। आप बाहर के नाम पकड़ के बैठ जाओगे तो कब जानोगे उसको? जान ही नहीं पाओगे। नाम पकड़ रखे हैं आपने, तो आपको क्या पता कैसा है वो, क्या स्वरूप है उसका। नाम से अलग आप जानने की कोशिश कीजिए, तब सत्य सामने आएगा। और एक बात और बता देता हूं मैं कि हिंदू जो शब्द है वो सिंधु घाटी का है। सिंधु एक नदी है, और सिंधु में और हिंदू में दोनों में लिखने में अंतर है। ये जरा तस्वीर देखिए कि सिंधु में तो कौन सी मात्रा लगी है और हिंदू में कौन सी मात्रा लगी है। सिंधु एक नदी है और हिंदू एक धर्म है, तो यहां मैचिंग नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो रहा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार अगर हम हिंदू कहेंगे तो मैचिंग नहीं है, बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है। इनके लिखने में मैचिंग नहीं है, तो इनके आगे वाला जो अक्षर है, जो शब्द है, वो भी मैचिंग नहीं है। क्योंकि सिंधु के बाद नदी आता है और यहां हिंदू के बाद धर्म आता है, जो कि सिंधु लिखने में अलग है और हिंदू लिखने में अलग है। ऊपर नदी है और नीचे धर्म है, तो कहां मैचिंग हुआ? नहीं मैचिंग हुआ। तो ये हिंदू क्या है? हिंदू धर्म बाद में बनाया गया है। और ना ही हिंदू धर्म जो है वेदों में है, महाभारत में है, गीता, रामायण, 18 पुराण शास्त्रों में, या मनुस्मृति में, जो मानते हैं ना बहुत बड़ी कानून की किताब मनुस्मृति, उसमें भी नहीं है। तो बताइए हिंदू शब्द आया कहां से? अगर सिंधु घाटी की माने तो ये धर्म नहीं है, वो तो नदी है। धर्म कैसे हो गया? क्या कोई नदी धर्म हो सकती है क्या? हिमालय पर्वत है, वहां पे हिमालय के आसपास लोग रहते हैं, उनको हिमालयन बोलते हैं। तो क्या वो हिमालयन धर्म है क्या उनका? पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में रहते हैं, तो क्या वो पहाड़ी उनका धर्म है? राजस्थानी लोग हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो क्या वो धर्म है? भाई स्थान का नाम है ना। गंगा नदी के किनारे रहते हैं लोग, तो वो क्या गंगू धर्म हो गया? गंगा नदी है, वो गंगा धर्म नहीं है। तो नदी को धर्म मत लगाओ। ये क्या है? पाखंड फैला रहे लोग जबरदस्ती। और ये हिंदू शब्द तो बिगाड़ा हुआ शब्द है विदेशियों का, और ये मूर्ख लोग मान रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हे मानव जाति, हे मूल निवासी भारत के, हम सिंधुवासी हैं, हम सिंधुवासी हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था पाखंड से दूर होने का सबसे बड़ा उदाहरण मेरी ओर से। अगर आप माने तो ठीक है, ना माने तो कोई बात नहीं। अगर नहीं मान रहे हो तो आप पाखंड के अंदर हो, बंधे हुए हो। किसमें? धर्म में, जाति में, पाति में, भेदभाव में। और वो ही धर्म, जाति, पाति, भेदभाव आपके साथ आपको सुख में नहीं रहने देगा, ये गारंटी है। वो हर वक्त आपके साथ दुख ही दुख प्रकट करेगा। रही बात मार्ग की, तो इंसानियत का मार्ग अपनाइए, सत्य का मार्ग अपनाइए। ये मार्ग अपनाइए कि हम सब एक हैं, हम आपस में प्रेम से रहें। हमारे बीच ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना हम छोटे हैं ना बड़े हैं। जो इस धरती पे जन्म लिया वो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है यहां धर्म लपेटने से या जाति लपेटने से, कोई फायदा नहीं है। ना तो धर्म किसी को अमर कर सकता है, ना जाति किसी को अमर कर सकती, क्योंकि ये शरीर ही अमर नहीं है। अमर अगर होगा तो आपका सत्कर्म, आपने जो किया है सत्य कर्म मानव जाति के लिए, अन्य जीवों के लिए, वो आपका मार्ग अमर होगा। जैसे भगवान बुद्ध का मार्ग अमर है, उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और वो जो मार्ग है वो धर्म नहीं है, बुद्ध ज्ञान का मार्ग। बुद्ध मानी ज्ञान, बौद्ध मानी ज्ञान, ज्ञान का मार्ग है। किसके लिए? मानव जाति के लिए। अगर मानेगा तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं हे मानव जाति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये सबसे बड़ा उदाहरण था समझाने के लिए। और
आप सभी को प्रणाम। जय महान संतों महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।